पहला कदम महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी है युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी, और जो आपका बीमा का पैसा है वो आपको एकदम मिलेगा। जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए दो बेडरूम के घर के लिए, और 300 यूनिट फ्री में बिजली। क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे धोखेबाज और बेईमान पार्टी है। आप पड़ोस में देख लीजिए, हिमाचल में क्या हाल करके रखा है। चुनाव के दौरान हिमाचल की जनता को इन्होंने क्या क्या झूठ बोला, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने अपने वायदों से पल्ला झाड़ लिया है। जनता कांग्रेस से कह रही है, क्या हुआ तेरा वादा? और कांग्रेस जनता से पूछ रही है, तुम कौन? दिल्ली के शाही परिवार ने झूठ बोलकर हिमाचल के लोगों को फंसा दिया। आज हिमाचल में कर्मचारियों को उनकी सैलरी और डीए देने तक इनके पास बजट नहीं है। साथियों, जहां कांग्रेस होती है वहां कभी भी स्थिरता नहीं आ सकती। जो पार्टी अपने नेताओं के बीच एकता नहीं ला सकती, वो राज्य में स्थिरता कैसे लाएगी? आप देख रहे हैं कि कैसे यहां कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए मारामारी मची है। बापू भी दावेदार है और बेटा भी दावेदार है, और दोनों मिलकर बाकियों को निपटाने में लगे हैं। और ये सब देख करके हरियाणा के जागरूक नागरिक कांग्रेस को निपटाने में लग पड़े हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तन मन धन से दिल्ली के शाही परिवार की सेवा की है। अब वो भी पूछ रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई। यहां कांग्रेस का हर गुट, हर सीट पर एक दूसरे को पटखनी देने में ही लगा हुआ है। साथियों, इस गुटबाजी के बीच कांग्रेस में दलितों और पिछड़ों के लिए दरवाजे एकदम बंद है। कांग्रेस जानती है कि दलित उसको वोट नहीं देता, इसलिए वो पूरे दलित समाज से नफरत करती है। आप खुद देखिए, कांग्रेस के राज में गोहाना में दलितों पर अत्याचार हुआ, कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के राज में मिर्चपुर कांड हुआ, कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के राज में
दलित बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, कांग्रेस चुप रही। आज कांग्रेस का शाही परिवार कह रहा है कि दलित और पिछड़ों का अमेरिका में जाकर के बोले वो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस ने दलितों पर जो अत्याचार किया है उसे दलित समाज कभी भी भूल नहीं सकता। आपसे किसानों की बात करें, आप उनसे एक बात पूछोगे? जरा जोर से बोलिए ना, पूछोगे? जरा उनको पूछना कि आप जो हरियाणा में बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हो, तारे तोड़ करके लाने की बातें कर रहे हो। अरे भाई, तुम्हारी कर्नाटका में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल में सरकार है, कुछ तो लागू करके दिखाओ। जरा इनको इतना पूछ लीजिए। ये यहां बातें करते हैं और वहां लागू नहीं करते हैं। कर्नाटका में इनकी सरकार है, वहां कांग्रेस सरकार के बनने के बाद सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। सच्चाई यही है कि कांग्रेस देश के किसानों के जान की दुश्मन है। वो सिर्फ किसानों को झूठ बोल सकती है। यहां कांग्रेस ने एमएसपी पर भी आपसे सिर्फ झूठ बोला है। सच्चाई यह है कि यहां भाजपा की सरकार 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में इक्का दुक्का फसलें ही एमएसपी पर खरीदी जाती है। आप मुझे बताइए, ऐसी धोखेबाज कांग्रेस पर क्या हमारे किसान भरोसा कर सकते हैं क्या? हाथ ऊपर नहीं, मुंह से बोलिए। भरोसा कर सकते हैं क्या? साथियों, हरियाणा का भरोसा तो भाजपा पर ही है। बीते एक दशक में भाजपा ने यहां विकास को नई गति दी है। यहां चारों तरफ चौड़ी सड़कों का जाल बिछाया गया है। आज 5 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें ये मेरे हरियाणा में चलती है। हिसार से रोहतक जाने के लिए हंसी हिसार रोहतक लेन लाइन शुरू कर दी गई है। इससे हिसार से रोहतक पहुंचने के लिए समय आधा हो गया है। साथियों, ये क्षेत्र अब एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बनने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। हिसार एयरपोर्ट बनने से यहां नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। और आज मुझे बता रहे हैं कि इतना बड़ा जहाज पहली बार यहां उतरा है और मुझे आने का सौभाग्य मिला है। और भाजपा सरकार बनने के तुरंत बहुत ही कम दिनों में इसका कॉमर्शियल कामकाज भी शुरू हो जाएगा दोस्तों। और इसका फायदा व्यापार उद्योग के साथ साथ यहां के किसानों को भी होने वाला है। अब किसानों की उपज आसानी से कम समय में विदेश निर्यात कर पाना संभव हो पाएगा। और आज हिंदुस्तान के किसानों के द्वारा पैदावार की गई चीजें दुनिया के बाजार में गर्व से बिक रही है। इससे व्यापारियों को, दुकानदारों को, किसानों को, हर किसी को फायदा होने वाला है।
हमारा प्रयास यही है कि यहां नए उद्योग लगे। हम चाहते हैं यहां दुनिया भर से निवेशक आए ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।